हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल क्यों लगी। वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत के ये 5 हथियार चीन को मिनटों में ठोकने की शक्ति रखते हैं। मतलब 5 हथियार आज भारत के देखने लगेंगे, हम लगे हैं जो मिनटों में ठोक सकते हैं किसी भी देश को। कौन से होने लगे हैं देखेंगे। टेक्नोफीरिया का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में काउंट करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, भारत दुनिया के टॉप 5 मिलिट्री ताकत का हिस्सा है और हमारी सेनाओं को भी दुनिया में पूर्वी और पश्चिमी बॉर्डर पर चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। जहां पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की सेनाओं का जमावड़ा है, तो वहीं पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए भारत लगातार अपने हथियारों और गोला बारूद की क्षमताओं में इजाफा तो कर ही रहा है। इसके अलावा जो हथियार पहले से देश के पास मौजूद हैं, उनमें सुधार भी किया जा रहा है। आइए आज हम आपको उन 5 हथियारों के बारे में बताते हैं जिन्हें विशेषज्ञ सबसे खतरनाक हथियारों की श्रेणी में रखते हैं और ये किसी भी समय दुश्मन के होश उड़ाने के लिए काफी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ये आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें बहुत बड़ी मदद होती है। सबसे पहला, एक्सोस्केलेटन। दोस्तों, एक्सोस्केलेटन बनाने की दिशा में भारत पिछले कई सालों से काम कर रहा है। इसके लिए DRDO प्रमुखता से काम पर लगा हुआ है। DRDO ने कई प्राइवेट कंपनियों के साथ समझौते भी किए हैं। हाल ही में हैदराबाद की प्राइवेट कंपनी स्वाया रोबोटिक्स ने DRDO के साथ मिलकर भारत का पहला वियरेबल एक्सोस्केलेटन डिजाइन कर लिया है। इस एक्सोसूट की मदद से कोई भी व्यक्ति 100 किलो तक ज्यादा वजन उठा सकता है। 100 किलो ज्यादा तक वजन। हमारे वैज्ञानिक इस सूट को पहने तो वो रण क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा सामान ले जा सकते हैं, वो भी बिना थके, बिना कोई नुकसान उठाए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक्सोसूट का बैटरी बैकअप 3 से 5 घंटों का होता है, जबकि नई टेक्नोलॉजी की मदद से इसे और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। सेना में एक्सोसूट का इस्तेमाल सैनिकों की खासा मदद करती है। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में जिन सैनिकों की पोस्टिंग होती है या जहां लगातार बारिश होती है, ऐसे इलाकों में यह सूट सैनिकों की काफी मदद करेगा। इसकी मदद से सैनिक सामान्य से ज्यादा चलने के काबिल भी हो जाते हैं। यही नहीं, जिन पहाड़ी इलाकों में कम ऑक्सीजन पाई जाती है, वहां पर यह सूट सैनिकों की थकान रोकने में काम आती है। दूसरा, स्पाइडर एंटीक्राफ्ट मिसाइल। दोस्तों, भारतीय सेना धरती से लेकर हवा तक दुश्मनों का खात्मा करने का दमखम रखती है। स्पाइडर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल ये एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट और ड्रोन तक को निशाना बना सकती है। इस मिसाइल से दुश्मन का बचना नामुमकिन सा है। ये टारगेट को लॉक कर लेती है, जिसके बाद वो उसका खात्मा किए बिना उसका पीछा नहीं छोड़ती। हाल ही में इसे अपग्रेड किया गया है। इसे पाकिस्तान और चीन से लगे सीमा पर एयर डिफेंस के लिए तैनात भी किया गया है। भारत पाकिस्तान और चीन से बैलिस्टिक मिसाइल हमले के खतरे को झेल रहा है। इस सिस्टम में पाइथन और डर्बी मिसाइलें शामिल हैं। पाइथन 5 से 20 किलोमीटर और डर्बी 50 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। इस सिस्टम की एयरक्राफ्ट डिटेक्शन रेंज 70 से 110 किलोमीटर तक है। इस सिस्टम को कम ऊंचाई पर उड़ने वाले प्रोजेक्टाइल सहित दुश्मन के ड्रोन, क्रूज मिसाइलों और विमानों को रोकने और उन्हें नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। तीसरा है तपस ड्रोन। दोस्तों, बेहतरीन भारतीय टेक्नोलॉजी पर आधारित तपस मेल श्रेणी का एक खास ड्रोन है। भारत ड्रोन विकसित कर रहा है। इसका एक बड़ा उद्देश्य यह भी है कि किसी भी संघर्ष स्थिति में दुश्मन को पछाड़ने के लिए भारत घरेलू स्तर पर बनाए गए ड्रोन चाहता है। इस साल के एरो इंडिया शो के दौरान तपस ड्रोन का प्रदर्शन किया गया था। तपस का पूरा नाम टैक्टिकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलांस है। तपस ड्रोन सिर्फ सीमाओं पर निगरानी रखने में ही नहीं, बल्कि दुश्मनों पर हमला करने के लिए भी माहिर माना जाता है। तपस ड्रोन की खूबियों की बात करें तो यह 28,000 फीट की ऊंचाई पर 18 घंटे से ज्यादा तक उड़ान भर सकता है। तपस एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है। तपस अपने आप ही टेक ऑफ और लैंड करने की ताकत रखता है, जो इसे और भी ज्यादा एडवांस और घातक बना देता है। नंबर 4, ब्रह्मोस NG। दोस्तों, इस वक्त DRDO ब्रह्मोस NG पर काफी जोरों शोरों से काम कर रही है। अभी ब्रह्मोस NG के एयर वर्जन पर काम हो रहा है, यानी जो हवा से लॉन्च हो और जमीन पर टारगेट को नष्ट करेगी।
इसके बाद जमीन से जमीन पर मार करने वाली, शिप से जमीन पर मार करने वाली और शिप से शिप पर मार करने वाली मिसाइल का NG वर्जन भी तैयार होगा। DRDO अभी 300 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल पर काम कर रही है, लेकिन यह इससे 300 किलोमीटर कम या ज़्यादा भी हो सकती है। एक बार जमीनी टारगेट वाली मिसाइल को तैयार कर लिया गया तो फिर शिप को टारगेट करने वाली मिसाइल बनाने में सिर्फ 10 से 12 महीने ही लगेंगे। NG वर्जन एक छोटा वर्जन है जो एक साथ 3 मिसाइलें ले जा सकती है। तीनों मिसाइलों को अलग अलग टारगेट पर एक साथ लॉन्च भी किया जा सकता है। इससे कई टारगेट हिट करने की क्षमता बढ़ेगी। ब्रह्मोस NG का वजन 1.6 टन होगा और इसकी कुल लंबाई 6 मीटर की होगी। अगला है INS अरिघाट। दोस्तों, INS अरिघाट को साल 2016 में शामिल किया गया था। इस पनडुब्बी में 7 ब्लेड वाला प्रोपेलर लगा हुआ है जिसे प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर के जरिए चलाया जाता है। समुद्र की सतह पर इसकी अधिकतम रफ्तार 12 से 15 नॉटिकल मील प्रति घंटा है। वहीं समुद्र की गहराइयों में इसकी रफ्तार 14 नॉट्स यानी 44 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। इस पनडुब्बी में INS अरिहंत की तरह 4 लॉन्च ट्यूब है। INS अरिघाट अपने साथ 12 K-15 सागरिका मिसाइलें ले जा सकती है जिसकी रेंज 750 किलोमीटर तक है, या फिर इस पर 4 K-4 मिसाइलें भी तैनात की जा सकती है जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। फिलहाल K-4 मिसाइलें डेवलप की जा रही हैं। INS अरिघाट भी INS अरिहंत की तरह एक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। 6000 टन वजनी और 112 मीटर लंबी यह पनडुब्बी देश में ही बने 80 मेगावाट के न्यूक्लियर पावर प्लांट से पावर लेती है। इस पनडुब्बी से भारत, पाकिस्तान या चीन पर परमाणु अटैक भी कर सकता है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 हथियार जो दुश्मन के होश उड़ाने के लिए। इसी के साथ वो यार वीडियो खत्म। यार भारत ये स्पाइडर कौन सा मिसाइल है भाई? स्पाइडर मैंने पहली बार वो सूट स्केलेटन वगैरह देखो। जो, हाँ। अच्छा, सूट भाई ये है ना उसका, मैंने पहले इसका कॉन्सेप्ट सुना हुआ है। पावर बढ़ जाती ये है। भाई मतलब एक तरह से ये आप एक ढांचा सा पहनता है बंदा ना, सोल्जर, तो फिर वो जो 200 किलो 100 वजन 150 किलो उठाने के की वजन क्षमता होते हैं बढ़ ना, जाती है। वो भी आराम से उठाता है। और बड़ी वेट में power, भी हल्का होता है। भागने में, ऊपर पहाड़ियों पे चढ़ने में, ये हर कुछ बहुत इजी हो जाता है। स्पाइडर मिसाइल उसका हाँ। अलग ही है, सिस्टम चल रहा हाँ, है। ब्रह्मोस ब्रह्मोस NG। नेक्स्ट जनरेशन तुम्हें पता है वो अब उसका खाली वो वाला नहीं, एयर टू एयर अलग बन रहा है, एयर टू जमीन, फिर जमीन टू जमीन, जमीन टू एयर, पता नहीं क्या कुछ वेरिएंट उसके उसके बन वेरिएंट रहे हैं। बनेंगे। फिर उसके बाद आती है भाई साहब तपस ड्रोन। तपस ड्रोन भारत का अपना कहा जा रहा है कि ये प्रेडेटर को टक्कर देने वाला ड्रोन होगा। बिल्कुल, इसका हमने सुना हुआ था बिल्कुल अच्छे से। और फिर तपस का आती भी है, सुना था। हाँ, और वो जो हाँ, सबमरीन है उसका बैलेंस, हाँ, INS अरिघाट जो कि न्यूक्लियर सबमरीन है और वह 2 में से 1 न्यूक्लियर सबमरीन है जो भारत के पास है। और इसके अंदर 4 भाई K-4 मिसाइल लग सकते हैं, परमाणु 3500 किलोमीटर वाले। बिल्कुल। और इसके अंदर 15 सागरिका मिसाइल लगेंगे जिनकी 750 किलोमीटर रेंज है। ये जिस तरह के हथियार है ना, कोई भी देश जब सुनता है, हाँ, उड़ाने की पावर उसको रखते हैं ये वाले हथियार। वो यही सोचता है कि यार भाई हम पंगा ना ही ले तो ना ही ले तो अच्छा, सीधी सी बात है। अभी तो ये 5 थे और हजारों हथियार भारत के पास मौजूद है। इस टाइम इंडिया के पास इतने सीक्रेट वेपन्स है ना, अगर इंडिया ने शो कर दिया ना तो डर मच जाएगी जाएंगे पूरी दुनिया में। आपका इसका कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखना था यार।